हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। तो विषय वस्तु जो होती है वो किसी भी शास्त्र की या किसी भी विज्ञान की जो विशेषताएं होती हैं, जिन चीज़ों का अध्ययन उस शास्त्र या विज्ञान के अंतर्गत किया जा रहा होता है, उसे विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, सबसे पहले हम विषय वस्तु का अर्थ पढ़ लेते हैं कि किसी भी विज्ञान में उस क्षेत्र की जिन विशेषताओं का अध्ययन होता है वही उसकी विषय वस्तु होती है। यानी जैसे समाजशास्त्र में जो समाज की विशेषताएं हैं, जैसे व्यक्तियों के आपसी संबंध, उनके बीच होने वाली प्रतिक्रियाएं और सहयोग, वो सभी प्रक्रियाएं जो हैं सहयोगात्मक भी हैं और विघटनात्मक भी। तो उन सभी बातों का या उन सभी विशेषताओं का जो कि समाज के अंतर्गत आती हैं, समाजशास्त्र अपने उन्हें अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु के तौर पर लेता है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु या सामग्री को अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग बताया है। सबसे पहले हम दुर्खिम के विचार जानते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु माना है। यानी जो दुर्खिम थे, उन्होंने कहा है कि जो तथ्य होते हैं, यानी जो फैक्ट होते हैं, वही समाज की वास्तविक विषय वस्तु, यानी सच रियल में जो है, हम उन्हीं को आधार बनाते हुए हमें समाज का अध्ययन करना चाहिए। हमें और विषय वस्तु और विशेषताओं को समाज के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए या उसकी विषय वस्तु में नहीं लेना चाहिए। हमें सिर्फ जो जो तथ्य हैं, सामाजिक तथ्य हैं, सिर्फ उन्हें ही आधार मानना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक विषय वस्तु होती है। उन्होंने जो तथ्य थे उन्हें 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले आते हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र। स्वरूप शास्त्र से उनका मतलब था कि समाज का स्वरूप बनाने में, यानी उसकी संरचना का निर्माण करने में जो चीज़ें काम करती हैं, जैसे भौगोलिक दशाएं, लोग और आसपास का वातावरण, ये सब मिलकर एक समाज के बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है सामाजिक शरीर शास्त्र। चूँकि दुर्खिम जो है सामाजिक तथ्यों को, यानी समाज को एक शरीर की भांति लेते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि उस जो समाज रूपी जो शरीर है, तो उसका निर्माण जिन भी विशेषताओं से हुआ है, यानी जैसे धर्म, कानून, परिवार, नैतिकता, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, जो भी जिन चीज़ों से मिलकर, जिन विशेषताओं से मिलकर समाज रूपी शरीर का निर्माण हुआ है, तो उस समाज को समझने के लिए हम उन विशेषताओं का हमें अध्ययन करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है सामान्य समाजशास्त्र। कोई समाज किस प्रकार निरंतर अपने आप को बनाए हुए है, किस निरंतरता के साथ और स्थिरता के साथ बना हुआ है, तो वो उसे बनाए रखने में कौन से नियम काम कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत उन विशेषताओं को सम्मिलित जो है किया जाता है। अब आते हैं अगस्त कोम्टे। अगस्त कोम्टे ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, इसको 2 भागों में बांटा है। एक होती है सामाजिक स्थितिकी विज्ञान और सामाजिक गतिविधि विज्ञान। अब आता है मिकाइवर और पेज ने। मिकाइवर पेज जो थे, उन्होंने सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति को अपनी विषय वस्तु के अंतर्गत जो है शामिल किया था। चूँकि मिकाइल पेज का पूरा अध्ययन जो था, समाज से जुड़ा हुआ उनका जो पूरा अध्ययन था, वो सामाजिक संबंध और अंतःक्रियाओं को लेकर था। तो इन्होंने अपनी विषय वस्तु में उन्हें ही, और संस्कृति, उन्होंने अपने अध्ययन में, अपनी विषय वस्तु में उन्हीं विशेषताओं को शामिल किया है जो कि समाज की हैं। फिर आता है गिन्सबर्ग के विचार। गिन्सबर्ग थे, उन्होंने भी दुर्खिम की ही भांति समाज को एक शरीर माना है और अपनी विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आती है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। स्वरूप यानी संरचना, जो बाहरी संरचना समाज की बनी है, उसे अनेक समूह और समिति और संस्थाओं के जरिए बनाया गया है। तो सबसे पहले उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि हम समाज को समझ सकें कि किस तरह के समूह और समितियाँ जो हैं उस समाज को बना रही हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। सभी तरह की प्रक्रियाएं जो कि लोगों के बीच हो रही हैं, उस समाज के लोगों के बीच हो रही हैं, चाहे वो सहयोगात्मक हो या विघटनात्मक, सहयोग हो, संघर्ष, अनुकरण और साथ में कोई भी समाज सिर्फ सहयोगात्मक प्रक्रियाओं से नहीं बनता, उसे बनाने में बहुत सारी
विघटनात्मक प्रक्रियाएं भी काम कर रही होती हैं। तो उस संपूर्ण समाज को समझने के लिए हमें दोनों तरह की प्रक्रियाओं को समझना जरूरी होता है। नंबर 3 पे आता है सामाजिक नियंत्रण। किसी समाज का नियंत्रण किन हाथों में है, यानी अगर कोई पुराना समाज है तो वो धर्म प्रथाओं से नियंत्रित होता है, और अगर कोई नया और जटिल समाज है तो वो कानून और जनमत को आधार बनाते हुए काम कर रहा होता है। तो किसी भी समाज को समझने के लिए वहाँ की जो नियंत्रण व्यवस्था है उसे समझना जरूरी होता है। नंबर 4 पे आता है सामाजिक व्याधिकी। व्याधिकी से मतलब जो होता है, व्याधिकी विघटन को दर्शाती है, यानी कोई भी समाज अगर विघटन की ओर है तो उसे विघटित करने वाले कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो उसमें आते हैं भ्रष्टाचार, अपराध, निर्धनता, आत्महत्या और बेकारी। कोई भी समाज जो है इन कारणों की वजह से जो है, और भी अन्य कारण हो सकते हैं वो जो कि हम उस समाज का अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। अब आते हैं केरन्स के विचार। केरन्स जो थे उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा। उसमें उन्होंने सबसे पहले नंबर पर ली मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाओं में सभी तरह की मानवीय क्रियाएं सहयोगात्मक, असहयोगात्मक सभी आती हैं। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक संगठन, कि उस समाज का संगठन किन प्रजाति और जातिगत समूहों से हुआ है उनका अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम पता लगा सकें कि उसके संगठन में कौन से समूह कार्य कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक नियंत्रण, यानी उस पर्टिकुलर समाज का नियंत्रण किन हाथों में है, धार्मिक हाथों में है, या जो आज का जो नया समाज है, या कानूनी रूप से जो है वो नियंत्रित है। नंबर 4 पे आता है सामाजिक परिवर्तन। किसी समाज को में परिवर्तन लाने वाले कौन से कारक जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ समाज जो है आर्थिक कारणों से बदलता है, कुछ प्रौद्योगिक कारणों से, और कोई जैविक कारणों से। तो जिस तरह का समाज होगा उसी तरह का जो है सामाजिक परिवर्तन आपको समाज में देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे आती है सामाजिक संस्थाएं। किसी भी समाज को उसे बनाने में, चलाने में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही होती हैं। बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही होती हैं। तो हम उस समाज को समझने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ की जो है संस्थाएं हैं उन्हें समझना होता है। नंबर 6 आते हैं सामाजिक संहिताएं। संहिता से मतलब होता है कोड, यानी कुछ लिखित और औपचारिक नियम जिनके आधार पर कोई समाज कार्य करता है। तो इनमें सबसे ऊपर राजनीतिक संहिता का आता है, क्योंकि आज के भी उसमें सिर्फ राजनीतिक जो कानून है, राजनीतिक जो नियम है, उन्हें सबसे ऊपर लिया जा रहा है। फिर मैक्स वेबर का आता है। मैक्स वेबर ने जो है सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना था, जो इनका पूरा अध्ययन सामाजिक क्रिया को लेकर ही है। वॉन विज ने सामाजिक संबंधों को अपनी अध्ययन की विषय वस्तु माना, और जॉर्ज सिमेल ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया है।